पैसा और जेवर नहीं चाहिए, माफी चाहिए। काई बोली? मासी साहब। अरे क्या हो गया छोरी? हाँ? चिल्ला कहीं रही है? अरे चंदन साहब सब ठीक तो है? चलिए अब जल्दी से माफी मांग लीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए, एक माफी और जलन से राहत, फैसला आपके हाथ में है और शहद महारे। अरे समझर सा क्या कर रही है? बावरी हो गई है, छोड़ो मारे को। ये हवेली हमारी, ये शहर हमारा, यहाँ की हर चीज हमारी, और तुम हमारे पे हुक्म चलाएगी? हाँ, अब तक सारी हर छोटी बड़ी गलती को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन हमारी बेइज्जती ना सहेंगे हम। थारे को तो हाथ में कटोरा पकड़कर रास्ते में भीख मांगना चाहिए। पैसा 10 नहीं 20 नहीं, 1 रुपया दे दे हमारे को। अरे सुन ना, अरे इस राम जी की भांजी को 1 रुपया दे दे कोई। हाँ। रोली, समदर सा छोड़ दीजिए, हमारी बात सुनो। अब देखो मैं इसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ, छोड़ दो, छोड़ो। अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ी, बोलती क्यों नहीं है? अरे बोल, माफी मांग रहे हो। अरे छोड़ो हमारे को। छोटी माँ, छोड़िए इसे। हमें मत रोकिए बन्ना, आज इस छोरी को हम इसकी असली औकात दिखा के रहेंगे, इसकी बदतमीजी की सजा दे के रहेंगे। छोटी माँ, अपना गुस्सा थूक दीजिए। थूकेंगे तो इस पर। हम जानते हैं आप गुस्सा है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन आप इनके बारे में भी तो सोचिए। अगर इन्हें बाहर निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग? जहन्नुम में जाइए, परवाह नहीं है हमें। हमारे घर में रहकर हमारी बेइज्जती करे, ये तो हम ना सहेंगे। इसे तो इस हवेली से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे हम। छोटी माँ सब, मैंने पता है रोली थोड़ी मुंहफट है, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। अगली बार से ये कुछ ना करेगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आप तो रहने ही दीजिए बिंदी, आपको इसकी वकील बनने की जरूरत कौन नहीं, और हमने अपना फैसला कर लिया है। छोटी माँ, छोड़िए, आप लोग अंदर जाइए। रुक। छोटी माँ शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी ये सब नहीं है। आप लोग प्लीज अंदर जाइए। हाँ। फूली, पानी लेकर आओ। छोटी माँ शांत, आप आइए। रहने दीजिए बना, कल की आई ये छोरी हमारे घर में हमारी बेइज्जती करके ऐसे खुलेआम घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उन्हें बाहर फेंक दें। और जहां तक तमीज और बर्ताव की बात है, हम पुलिस से बात करेंगे और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। ख्याल तो आज हम रखने वाले थे, इन दोनों मासी और भांजी का। आपने रोक के अच्छा नहीं किया बना, हमारा गुस्सा जानते हैं ना आप। मत मारी गई था इतनी मुश्किल से मैंने थारी सास बनाने का सपना लेकर के दिन रात पापड़ बेल रही, तो उसी बेलन से इस हवेली में मरे राज करने का सपना चकनाचूर कर रही है। पागल हो गई है। सास और मारी मासी सास क्या, इन्हें तो मैं अपने आसपास तक ना घूमने दूं। दुश्मनी बोलेगी, दुश्मनी बोलेगी। रोली दुश्मनी और दोस्ती ना मासी सा सोच के नहीं करती है। इसकी तो मती मारी गई है। मासा, हमने सुना कि हमारी मासा अनशन पर बैठी है, खाने से कैसी नाराजगी, इसीलिए हम आपके लिए आपकी फेवरेट हलवाई की दुकान से आपकी फेवरेट कचौड़ियां लाए। चलिए मुंह खोलिए। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? चलिए बताइए, वरना हमारे साथ साथ ये कचौड़ियां भी बुरा मान जाएंगी। काफी टेस्टी हैं, बताइए ना। किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या फर्क पड़ता है किसने हमसे क्या कहा?
जाइए आप, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमसे भी गुस्सा हैं? हमने क्या गलती की? आज तक इस हवेली में हम अपनी नाक ऊंची करके चले हैं, किसी की आज तक हिम्मत ना हुई है कि अपनी मर्यादा भूलकर हमारा अपमान करे। लेकिन कल की आई उस रोली ने आज हमारा बहुत बुरी तरह से अपमान किया, बदतमीजी की हमारे साथ। मासा एक सेकंड, हमें बताइए क्या हुआ है? अरे उस बदतमीज छोरी ने आग उगलता हुआ मिर्ची का सूप पिलाया सबसे पहले तो हमें, और फिर पानी के लिए तरसाया हमें, मजाक बनाया उसने हमारा। विजय कुंवर साहब, अगर सच में आपको अपनी मासा की हालत देखकर बुरा लग रहा है ना, तो बदला लीजिए हमारे अपमान का। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए उस छोरी को। वो हमसे माफी मंगवाना चाह रही थी ना, आप उसे हमारे सामने ले आकर हमारे कदमों में डालकर उससे माफी मंगवाइए। शांत, आप यहाँ आइए, बैठिए। मासा, आप इस घर की छोटी मालकिन है। वो माँ को मैं कहावत कहती है ना, द वन विद द एलिफेंट्स, क्या था वो? हाँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप इन लोगों की बातों को दिल से क्यों लगा रही हैं? हैं कौन ये लोग? और वैसे भी आप रोली को जानती है ना, वो कभी भी कुछ भी करती है, वो दिमाग से पैदल है। वाह, आप भी बाकी घर वालों की तरह हमें ही समझाने आए हैं। वाह, एक आपसे तो उम्मीद थी, और आप भी। हम तो सिर्फ आपसे ये कहने आए थे कि आप शांत हो जाइए। हम लेंगे ना एक्शन इस पे। हम रोली को समझाएंगे कि आइंदा से हमारी मासा के साथ ऐसा मजाक ना करे। हमारी बेइज्जती आपको मजाक लग रही है? मासा, क्या किया? आइए आप बैठिए। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? क्या किया? इस घाव को तो आप संभाल लेंगे, लेकिन जो घाव हमारे दिल के अंदर हुए हैं उसे कौन भरेगा कुंवर साहब? एक बेटा मर गया और एक के लिए हम मर गए। मासा, आप हैं तो हम हैं। अगर आप नहीं तो हमारे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। आप वादा कीजिए कि आइंदा अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालेंगे। हम आपकी बात तब मानेंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। हमें हमारा बदला चाहिए विजय कुंवर साहब। उस छोरी जब तक हमारे कदमों में गिरकर अपनी नाक ना लगड़ती, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। माँ हुकुम, जैसा आपने कहा था मैं उसके अनुसार इस कलश में कुएं का पानी लेकर आई हूँ। ठीक है, इसे हवन कुंड के पास रख दीजिए। पंडित जी अब 1 घंटे में ही आ जाएंगे। पूजा के बाद तुम्हारा व्रत संपन्न हो जाएगा। पूजा का सारा सामान तो आ ही गया है, बस किसी को भेज करके थोड़े से फूल और तुलसी के पत्ते मंगवा लीजिएगा। हम चाहते हैं कि कोई कमी नहीं रहे। माँ हुकुम, बाकी सब तो हो जाएगा, बस ये समझ नहीं आ रहा अगर तारा भाभी सा ने इस पूजा के बारे में पूछा तो उन्हें क्या बताएंगे? उसे कह दीजिएगा कि ये पूजा कोई भूली के लिए नहीं है, घर परिवार की खुशहाली के लिए की जा रही है। हम आते हैं, हमारा दवाई का समय हो गया है। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ठीक है। कल रात रोली और छोटी मासा का मामला सुलझाते हुए ध्यान ही न रहा कि दरा जी कब वापस आ गई। कैमरा अभी भी उनके पर्स में लगा होगा। मैंने उनके पर्स से कैमरा निकालने की कोशिश अब भी करनी होगी। शायद दरा जी नहा रही हैं, यही सही मौका है।
धराजी की सच्चाई तक पहुंचने का पहला पड़ाव तो पार हुआ। बस मैंने इस कैमरा को वर्षा के लैपटॉप में लगा के देखना है, इसमें जो भी कैद हुआ है, फिर सब साफ हो जाएगा कि नर्स के गायब होने के पीछे धराजी का हाथ है कि ना। फूली तुम? हमारे कमरे में ऐसे चोरों की तरह छुप के क्या कर रही हो? चोरों की तरह? मैं तो धोने वाले कपड़े लेने आई थी। अगर इस्त्री के लिए भी कुछ कपड़े हैं तो आप दे दीजिए। बात समझ नहीं आती ना तुम्हें? कितनी बारी कहा है कि हमारे कमरे में आने से पहले हमसे परमिशन लिया करो। बिना पूछे मुंह उठा के कभी भी चली आती हो। सच सच बताना, हमें और गगन जी को दूर करने की साजिश कर रही हो ना तुम? धरा जी, आप गलत समझ रही हैं। हम सब समझ रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र रचने आई हो तुम यहाँ, जिससे हम और गगन जी एक दूसरे से दूर हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन ही मन में गगन जी को पाने की इच्छा जाग गई है तुम्हारे मन में? तुम जैसी छोटी सोच वाले लोगों के रग रग से वाकिफ हैं हम। खुद का पति नहीं है, तब तक के लिए दूसरे के पति पर डोरे डालो और उसे अपने बस में कर लो। यही घटिया सोच है ना तुम्हारी? लेकिन हमारी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, हम दिखने में सीधे साधे भोले भाले होंगे, लेकिन ये मत भूलना कि एक सुहागन है हम। गगन जी के नाम का सिंदूर लगाया है अपनी मांग में। अगर हमारे सुहाग के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझी? धरा जी, आप बेकार में अपने दिमाग पर जोर डाल रही हैं। हमारी बचपन से आदत रही है, जो मारा होता है मैं बस उसी को संजो के रखती हूँ, फिर चाहे उसके लिए मैंने कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तमीज या कहीं पे बेच के आए हो? तमीज? तमीज की बात तुम कर रही हो, जिसने हमारी मासा के साथ इतनी बदतमीजी की। चलो अब चलकर उनसे माफी मांग लो। आओ। माफी मांगेगी मेरी जुत्ती? देखो, हम प्यार से कह रहे हैं, माफी मांग लो, वरना क्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है जो तुमने किया वो गलत था, तो अपनी गलती पे माफी मांगने में दिक्कत कैसी है? चलो चलो। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तुमको जो करना है कर लो, मैं यहाँ दो मिलाने नहीं आई हूँ। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। तो तुम माफी नहीं मांगोगी? अपनी मर्जी से तो कतई नहीं, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो जबरदस्ती करने की तो आजमा के देख लो। रोली, पूजा शुरू होने से पहले जल्द से जल्द बनी ये रिकॉर्डिंग देखनी होगी। इतनी जल्दबाजी में क्यों? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। फिर कौन सी ट्रेन छूट रही है? ये बोलूं, कोरसा से झूठ कैसे बोल दूं, लेकिन सच भी ना बता सकती। वो पूजा की तैयारियां हो गई हैं, पंडित जी भी आते होंगे। आप चलिए, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है।
कहाँ रखा है कुंवर साहब ने अपना लैपटॉप? यही तो रखते थे। कहाँ रखा है कुंवर साहब ने लैपटॉप? शायद वो ऑफिस में ही छोड़कर आ गए हैं और हवेली में तो किसी और के पास लैपटॉप है ही ना। अब मैं क्या करूं? तो बस एक ही रास्ता है, मैंने बाजार जाके जिस भी दुकान में लैपटॉप है वहां पर इसे देखना होगा। लेकिन अगर बाजार गई तो पूजा छूट जाएगी, मैं क्या करूं? पूजा शुरू होने में भी 50 मिनट बाकी हैं और बाजार यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। अगर मैं अभी जाती हूँ तो काम पूरा करके मैं पूजा शुरू होने तक वापस आ जाऊंगी और वापस आते हुए पूजा के लिए फूल और तुलसी के पत्ते भी ले लूंगी। माँ हुक्म को चाहिए थे। हाँ मासा को ही मनाना पड़ेगा। रोली तो माफी मांगने से रही। मासा, एक चीज मांगी थी आपसे कुंवर साहब, वो भी नहीं हो पाया आपसे। सच में आपको हमारी फिक्र है या वो भी झूठा नाटक है आपका? मासा वो हम हमारे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आप अपने बेटे से भी कह दीजिए कि म्हारे को परेशान ना करें। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। आइंदा ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जिससे आपको ठेस पहुंचे। इसने तो माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था, और अब ये क्या लगा था थारे को हमसे टक्कर लेकर चैन से जिएगी तुम, वो भी हमारी छत के नीचे? कोई करे ना करे, हमारा बेटा अपनी मासा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, अगली बार से कोई गलती नहीं करेंगे। दिल से शर्मिंदा है? तो फिर यहाँ आकर हमारे पैरों के पास घुटनों पे बैठकर सर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांग। मासा, इसकी क्या जरूरत है? ना कुंवर साहब, माफी अगर आसानी से मिल जाए तो गलती दोहराने में वक्त नहीं लगता। हमारे को माफ कर दीजिए। किया अच्छा लगा हमें कुंवर साहब, आपने अपनी मासा का मान रखा। अब जाके सुकून मिला हमें। समझ नहीं आ रहा, हमारे सामने तो इस नकचड़ी ने माफी मांगने से मना कर दिया था, फिर मासा से माफी क्यों मांगी इसने? अब आप अपनी पत्नी को पूजा के लिए बुलाइए, समय निकला जा रहा है।
कहीं धरा ने पंडित जी की बात सुन तो नहीं ली? अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई पूजा पाठ चल रही है क्या? हमें नहीं बताया। हाँ, वो घर में आए दिन विघ्न आते रहते हैं ना, तो हमने सोचा कि कष्ट निवारण पूजा कर ली जाए। ये तो बहुत सही फैसला लिया महाकुम, और वो भी बहुत सही वक्त पर। हमारी आज डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेहत पहले से बहुत बेहतर है, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि हमें परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। गगन जी, हम माँ बन सकते हैं। क्या हुआ? आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी? आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आप खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे, और जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती, हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके कमरे में। बहुत दूर रह लिए, अब यही सही वक्त है ये दूरियां मिटाने का।